देखिए, यहाँ आप लोग भी जो हैं अब कुछ मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या रणनीति क्या बन रही है? बिल्कुल 14 तारीख को जो है एक निर्णायक होगा और ये निर्णय लेने वाले जो हैं झारखंड के युवा निर्णय लेंगे इस बार। झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी का छात्र निर्णय लेंगे और सरकार जो है इस पर क्या निर्णय लेगी वो जाने, लेकिन लोकतंत्र में जो है जनता सब सर्वोपरि होता है, वो मालिक होता है और उसे पूरा अधिकार है निर्णय लेने का। और झारखंड 24 साल का हो गया है, अब निर्णय लेने लायक हो गया है। और ये मोरहाबादी में हम लोग का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। 13 अक्टूबर को हम लोग जनता की यहाँ पर छात्रों की अदालत लगाने वाले हैं और 14 अक्टूबर को 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पूरा झारखंड के 2400 जिला से हम उन लोगों से आह्वान करते हैं, चाहे हज़ारीबाग हो या गिरिडीह हो, बोकारो हो, धनबाद हो, कोडरमा हो, तमाम 2400 जिला के अभ्यर्थियों से मैं अपील भी करूंगा और आह्वान करता हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और हम लोग निर्णय लेंगे कि झारखंड में क्या होगा, हमारे लिए नीति बनेगा, हमारे लिए ये परीक्षा रद्द होगा या नहीं होगा, हम लोग को निर्णय लेना है। और ये एक महासभा, महाधरना होगा और ये आर पार की लड़ाई यहाँ पर होने वाली है। बापू वाटिका मोरहाबादी में 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, इसका अपील करते हैं। चंदन जी, लगातार आप लोग आंदोलन में सक्रिय हैं, जेएसएससी का रवैया साफ तौर पे है कि अभी कोई मूड नहीं है एग्ज़ाम कैंसिल करने का, क्या कहेंगे? देखिए, अगर दूध की रखवाली बिल्ली को करने देते हैं तो बिल्ली किस प्रकार से रखवाली करता है, किसी से छुपी हुई नहीं। तो आयोग में बैठे हुए जो संलिप्त हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से चोरी करवाए हैं, कितनी का घोटाला है, उसमें किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार, आयोग, शिक्षा माफिया और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कंपनी, सारे को मिली भगत के कारण इतनी बड़ी जो अंजाम दिया गया है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 2 रात जो काली रात छात्रों के लिए था, 2 काली रात में किस प्रकार से रातों रात खेला किया गया है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और छात्र इसको जान चुके हैं, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार से हुआ था, जो इंटरनेट बंद नहीं होने के कारण हर व्यक्तियों के मोबाइल में वायरल हो चुका था और मीडिया के द्वारा भी उसमें चलाए गए थे। लेकिन इस बार जो इंटरनेट बंद करके वो खेला करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे साक्ष्य जो है, सबूत हमारे सौंपने का काम किए, बहुत सारे सबूत हम लोग के पास भी है। लेकिन आयोग बार बार उसको दरकिनार करके वो अपने आप को जो सफाई दे रहा है, सफाई का जो पल्ला झाड़ रहा है, उसे नहीं छात्र मानेंगे, क्योंकि इसमें पीड़ित छात्र जो हैं ज़्यादा की संख्या में हैं और 35 से 35 लाख रुपया झारखंड में नौकरियों को बेचा नहीं जाएगा। क्योंकि आयोग के पास अगर वैसे पदाधिकारी को बैठाए गए हैं जो दूसरे के कोचिंग संस्थानों में जाके इंटरव्यू लेने वाले हैं, खुद जिन पर सीबीआई जांच बोलते हैं, वो हमारी निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक निर्णायक निर्णय देंगे, ये कभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी निंदा हम भी करते हैं और साथ ही साथ एक ऐलान भी करते हैं कि 14 जो अक्टूबर होगा वो झारखंड के छात्रों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आयोग बोलता है कि हम रिपोर्ट सौंपेंगे और सरकार की भी आखिरी कैबिनेट होगी। तो सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, आयोग को भी हम चेताना चाहते हैं कि आप जैसे सीजीएल को किसी भी हालत में रद्द करिए, या कैबिनेट से करिए या आयोग से करिए, या सरकार जिस हालत में करना है करिए, तभी झारखंड के छात्रों को न्याय होगा। न देखे होंगे कि आगामी जो पिछले चुनाव में देखे थे कि जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकाल से छात्र त्रस्त थे, किस प्रकार से बीजेपी को उखाड़ फेंक दिए थे, यहाँ तक कि रघुवर दास ने भी अपनी सत्ता को नहीं बचा पाए थे, विधायक पद के लिए भी नहीं बन पाए थे। तो इस बार हेमंत सोरेन को भी उस प्रकार से आगामी 2024 के चुनाव में छात्र एकता दिखा देंगे कि आप छात्रों को जो छलने और ठगने का काम किए हैं, अब छात्रों की बारी है। जहाँ 14 अक्टूबर को जेएसएससी आयोग जो है वो भी निर्णय लेने वाली है, वहीं छात्र जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए थे सीजीएल का, वो भी मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, आयोग तो हमारी बात मान नहीं रही है, उनके सामने सबूत रखा गया, सारी कुछ दिया गया उनको, लेकिन वो अपने बात पे अड़ी हुई है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ तो 13 तारीख को, जैसे इमाम सर ने बताया, कि छात्र अदालत का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा और 14 को आंदोलन किया जाना है, इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो 14 को सारे छात्र यहाँ पे जमा होंगे और वहीं पे डिसीजन लिया जाएगा। जैसे इमाम साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो डिसाइड करेगी कि यहाँ के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जेएसएससी कोई इनफेलिएबल बॉडी तो नहीं है कि वो कोई गलती नहीं कर सकती है, तो हम लोग उसकी बातों को क्यों माने, जबकि उन पर डाउट है। जैसे चंदन साहब ने बताया कि अगर बिल्ली की रखवाली दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बात ये भी है, जैसे 28 जनवरी को जो हमारा एग्जाम हुआ था, उस वक्त कैसे हुआ, पेपर लीक किस तरह से हुआ, सारे बच्चों के पास पेपर पहुँच गया था। उस वक्त जाँच हुई, बहुत सा एडमिट कार्ड भी मिला था, लेकिन उन एडमिट कार्ड वाले बच्चों को या जो कैंडिडेट थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया।
जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या जो भी बीच के जो मीडिएटर है, जिनको दलाल बोल सकते हैं हम लोग, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? तो जब तक ये जो नेक्सस बना हुआ है ना, स्टूडेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं या पॉलिटिकल एक्टर बोल लीजिए उनको, वो है, और ये जो बीच में मीडिएटर जो है, इनका जो नेक्सस है, इनको जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जो जांच समिति बनी, उनको चाहिए था कि जितने भी कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व थे उनको डिबार किया जाए, उनको बैन किया जाए, पब्लिकली उनको मतलब पब्लिक में उनका नाम को दिया जाए कि हाँ ये कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व थे, इनको अब एग्जामिनेशन में बैठने से बैन कर दिया गया। लेकिन वो चीज़ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 14 तारीख को यहाँ पे लाखों की संख्या में स्टूडेंट जमा होंगे, और सारे स्टूडेंट को आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट हो गया है। सारे बच्चे उस दिन के प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे झारखंड में जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग रांची आने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे। क्या लगता है कि जिस प्रकार छात्र सीजल एग्ज़ाम रद्द करवाने को के लिए जदोजहद कर रहे हैं, परेशान हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक आयोग द्वारा यही कहा जा रहा है कि जितने भी सबूत मिले हैं वो संतोषजनक नहीं है? देखिए, आयोग द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो बेबुनियाद है। अगर सबूत का बात कहा जाए तो हर किसी के पास में आज के दौर में सबूत पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग माने तब ना। आयोग इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं सब धोखाधड़ी से बैठे हुए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं JSSC का एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, वो खुद ही एक धोखाधड़ी से वहाँ तक पहुँचे हैं। अरविंद कुमार लाल के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि JPSC का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उससे उनका सिलेक्शन हुआ है, और उसमें उनको 128 नंबर मिला है। कैसे मिला है? जबकि उनको उसका कॉपी भी चेक नहीं हुआ है, फिर भी उनको मिल चुका है 128 नंबर, और अभी JSSC कंट्रोलर बना हुआ है। तो अब बता दीजिए कि अगर इस तरह से लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या किसी का सबूत को मानेंगे? तो हम लोग उनको देना भी नहीं चाहते हैं सबूत। 14 तारीख को जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उससे उनका सिलेक्शन हुआ है, और उसमें उनको 128 नंबर मिला है। कैसे मिला है? जबकि उसका कॉपी भी चेक नहीं हुआ है, फिर भी उनको मिल चुका है 128 नंबर, और अभी JSSC कंट्रोलर बना हुआ है। तो अब बता दीजिए कि अगर इस तरह से लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो क्या किसी का सबूत को मानेंगे? तो हम लोग उनको देना भी नहीं चाहते हैं सबूत। 14 तारीख को खुद पता चल जाएगा कि छात्र किस तरह से अपना हक लेना जानते हैं। जिस तरह से चंदन जी ने भी बताया, शोएब जी ने बताया कि पिछला जो रघुवर का सरकार था उसके सरकार को कैसे हम छात्र मिलकर सारा यहाँ से उखाड़ के फेंक दिए, उसी तरह से JMM के सरकार को भी इस बार आगामी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि छात्र में कितना दम है, कितना पावर है। जी कैसा जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कोई भी प्रूफ हो या फिर कोई भी एविडेंस है, सब संतोषजनक नहीं है। देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि ये हमेशा इमेज बचाने की कोशिश की जाती है। अभी अगर आप कल्प्रिट हैं, अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपके ख़िलाफ़ मैं कुछ भी दूँ, एक से एक सबूत दूँ, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये एक्सेप्ट किया, आपकी जो कमी है, जो त्रुटि है, वो सामने आ जाएगी लोगों के, और फिर लोगों का आपसे विश्वास ख़त्म हो जाएगा। बट एनीवे, फॉर माय व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सबूत हमारे पास हैं, और जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने सेंटर्स में एक्सपीरियंस किया, जिस तरह से पेपर लीक का मामला देखा आपने, जिस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चंस कॉपी कट पेस्टेड आए, जिस तरह से आपने देखा कि रिपीटेड क्वेश्चंस हुए, इतना सब होने के बावजूद अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आज भी आप जागरूक नहीं होते हैं, आज भी आप नहीं समझते हैं कि ये जो है, आप देखिए कि ब्लेम गेम चल रहा है, किस तरह से ये नेक्सस ऑपरेट करता है और अपनी जो छवि है उसको हमेशा बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें अगर आपकी भागीदारी नहीं होती है, जैसा शफी भैया ने अनाउंस कर दिया है कि 14 अक्टूबर को यहाँ महाधरना का आयोजन किया गया है बापू वाटिका मोराबादी में, तो मेरी ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि जिस तरह से आपने हमेशा से एक चट्टानी एकता का परिचय दिया है, जैसे 30 तारीख का आंदोलन आपने देखा, जिस तरह से हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं JSSC के बाहर खड़े हुए थे और अपनी आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया था। मेरी बहुत उम्मीद है कि 14 तारीख को उसी तरह से आप एकता का परिचय देंगे, यूनिटी का परिचय देंगे।